नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने चैनल पर आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिल रही है। दोस्तों कंटिन्यू हम 1 से 2 वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। तो रीजनिंग के हम चैप्टर वाइज वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पर, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक ट्रिक सब कुछ आपको उसी के अंदर मिलेंगे। तो आप चैनल पर विजिट करके देखिए आप लोग। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन काफी डाल रखे हैं हमने, काफी वीडियो डाल रखे हैं और मैथ की ट्रिक भी आपके पास आती रहती है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है आपका प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं उन्हें बता देता हूं, हमने 2 वीडियो पहले ही बना रखे हैं इसकी, ठीक है। 2 भाग पहले से बना रखे हैं, जिसमें पहले भाग में हमने आप लोगों को बताया था सिक्के वाले क्वेश्चन और सेकंड भाग में हमने क्या बताया था आपको, डाइस वाले क्वेश्चन। वो दोनों भाग आपको देखने कंपलसरी है अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से सीखना चाहते हो, ठीक है। तो वे दोनों टाइप अगर आप लोग देख के आ रहे हो तो उसके बाद ये टाइप नंबर 3 हमारे पास, ठीक है। टाइप नंबर 3 क्या है हमारे पास? टाइप नंबर जो 3 हमारे पास रहने वाली है वो है ताश की गड्डी। जो कार्ड्स देखते हैं नॉर्मली गांव में देखते होंगे, सभी बड़े बुजुर्ग खेलते रहते हैं। तो उनके बारे में आज सारी डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी नॉलेज लेनी है। कार्ड होते कितने हैं, किसमें कितनी चीजें हैं, सारी हम पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, ताश की गड्डी की बात करें हम तो ताश के जो पत्ते होते हैं वो सभी को पता है। नॉर्मल कितने होते हैं हमारे पास? 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक। यानी कि 26 तो हमारे पास लाल पत्ते होते हैं और 26 हमारे पास क्या होते हैं, काले पत्ते होते हैं। अब इन 26 में से भी क्या होता है मेरे दोस्तों, 13 इसमें क्या होते हैं, हुक्म के, ठीक है। 13 क्या होते हैं इसमें, चिड़ी के। 13 इसमें ईंट के और 13 क्या होते हैं इसमें, पान। मतलब ये 26 कितने हो गए, टोटल 52 हो गए। तो 26 तो इसमें लाल होते हैं। लाल कौन से होते हैं, देखिए जो ईंट और पान होता है आपका, ये जो 2 पत्ते हैं ईंट और पान। 13 इसमें ईंट के होंगे, 13 इसमें क्या होंगे, पान के। तो ये तो कौन से कलर हो गए आपके, लाल के होते हैं, ठीक है। और हुक्म और चिड़ी, ये 13 और 13 कितने हो गए, 26। ये किसके होते हैं हमारे पास, काले रंग के, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए कौन से होते हैं, ताकि आपको जो डाउट है वो ना रहे किसी प्रकार से। देखिए आप इस प्रकार के जो पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे नॉर्मली गांव में हम देखते हैं, जैसे ये जो शेप होती है, जो आकृति होती है, जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो फर्स्ट के भाग है, ये जो 13 पत्ते आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, 13 पत्ते किस चीज के हैं आपके, मैं एक एक करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको जो डाउट हो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये जो 13 पत्ते दिखाई दे रही है किसके हैं आपके, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, चिड़ी कहते हैं आपके, ठीक है। ये क्या है आपकी चिड़ी। जो 13 पत्ते हैं आपके, ये 1 से लेकर आपके 13 तक होते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोलते हैं इसमें इक्का बोलते हैं, फिर दुग्गी तिग्गी, इस प्रकार अप टू 10 तक चलता है आपका, 10 नंबर तक। फिर आपका ये गोला होता है, ये बेगी, ये बादशाह होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस से बताएंगे, अभी पूरी चीज बताएंगे। अभी के लिए मैं दिखा देता हूं कौन कौन से होते हैं। चलिए सेकंड जो आपकी आकृति दिखाई दे रही होगी आपको, ये जो आकृति देखिए दोस्तों, ये किसकी होती है आपकी, ये होता है हुक्म आपका। हुक्म कौन सा, ये जो ब्लैक पत्ते होते हैं आपके, ये वाले हुक्म 13। तो ये भी सेम वही पत्ते रहने, बस आकृति देखना आपको, इसमें इस प्रकार की शेप मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे हुक्म के होते हैं 13 पत्ते। इसके बाद जो पत्ते रहने वाले हैं आपके रेड कलर के, तो इसमें ये जो 13 पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं आपके, ठीक है। संख्याएं जो है वो सभी में सेम है, वो अभी अब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 13 पत्ते होते हैं इस प्रकार के। तो ये क्या है आपकी, ईंट के पत्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बच गए हमारे रेड यानी लाल कलर, ये वाले भाई, ये कौन से होते हैं आपके, ये हमारे पास पान बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं। तो ये जो पत्ते आप लोगों ने देखे होंगे नॉर्मली किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन अंदर आपको इसी प्रकार की आकृति मिलेगी, ठीक है। तो ये जो 13 के गैप होते हैं, 4 होते हैं हमारे पास, जिसमें टोटल 52 पत्ते इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। कर लोगे यहां तक। इसके बाद अब ये जो 13 पत्ते हैं दोस्तों, इनमें आपको काफी बार क्या होता है, इनकी नॉलेज नहीं होती बहुत से स्टूडेंटों को, जो ताश से दूर होते हैं बिल्कुल ही। तो उनको मैं बता देता हूं। पहले देखिए, इसमें आप लोगों को पूछ लेगा, क्यों काफी बार क्वेश्चन पूछेंगे, अभी हम दिखाएंगे चित्र वाले पत्तों के बारे में बताइए आप, ठीक है, अंकों के बारे में बताइए। तो वो आपको नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें जो अंक होते हैं आपके, अंक जो 13 पत्ते होते हैं, टोटल 13 पत्तों में अंक कितने होते हैं, अंक जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं दोस्तों, अंक हमारे 2 से लेकर 10 तक, यानी केवल कितने नंबर होते हैं, 2, 3, 4 इस प्रकार तक चलेंगे हम। तो हमारे पास जो अंक रहने वाले दोस्तों वो कितने रहेंगे आपके, 9 नंबर तक रहेंगे,
नंबर तो 10 रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी? संख्या उनकी 9 नंबर होगी। ठीक है, कौन कौन से अंक रहने वाले हैं मैं दिखा देता हूं आपको किसी एक के बारे में। जैसे मान लीजिए हमने हुक्म के पत्ते ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये हुक्म के 13 पत्ते हैं। आप इनको आराम से देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, देखिए, क्योंकि सारा जो खेल है वो इन पत्तों के बारे में ही है, ताश के बारे में नॉलेज है हमें, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए हम संख्या की बात कर रहे हैं, तो अंक हमारे पास कौन से हैं? ये एक जो होता है ना, इक्का जिसको बोलते हैं हम, ये अंक में काउंट नहीं होता दोस्तों। इसमें देखो ए बना हुआ है, ठीक है, ए सी होता है इसका फुल फॉर्म, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ये ए होता है आपका, इस पे कोई अंक नहीं है। तो अंक कहां से शुरू होते हैं? देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 तक क्या है आपके? इन्हें अंक बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा अंकों वाली वैल्यू बताइए, तो हम इजीली बता देंगे, वो क्वेश्चन पे बताएंगे। तो अभी के लिए अंक याद रखने आपको 2 से लेकर 10 तक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 नंबर हमारे पास क्या है? अंक है। उसके बाद अगर हमारे पास पूछ ले चित्र वाले पत्ते बताइए, चित्र मतलब जिनके ऊपर तस्वीर हो, तो इन 13 पत्तों में चित्र सिर्फ कितने पे है? देखिए मेरे दोस्तों, चित्र सिर्फ कितने पे हमारे पास ये दिखाई दे रहे? 3 पे आपको। चित्र मतलब किसी की आकृति बनती दिखाई देगी, जैसे इसे हम क्या बोलते हैं? ये गोला होता है, ये बेगी होती है, बादशाह होता है, ठीक है। गोला, बेगी और बादशाह, इन तीनों में आपको क्या है? चित्र दिखाई देते हैं। तो 1 2 3, तो चित्र वाले पत्ते कितने होंगे हमारे पास? 3 इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार 3 सभी के अंदर मिलेंगे। 3 ये हुक्म का हो गया, 3 चिड़ी में मिलेंगे आपको, 3 आपको पानी में मिलेंगे और 3 ईंट में मिलने वाले इनके अंदर। तो 3 3 3 और 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 52 पत्तों में 3 चौक 12, यानी जो चित्र वाले पत्ते हैं टोटल वो कितने होंगे हमारे पास? 12। टोटल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 चौक, यहां पे लिख सकते हैं इसको 12। तो चित्र वाले पत्तों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे, प्रोसेसिंग क्या है वो देखिए। अब एक तो ट्रिक हमने पहले बता रखी है आपको, पहले जो वीडियो आपको दिखाया था आप लोगों को, जिसमें आपको डाइस निकालना, ठीक है, डाइस को उछाला जाता है, सिक्के उछाले जाते हैं, तो उसमें मैंने ये ट्रिक फॉलो की थी। इसी से ही काफी क्वेश्चन हम इसके सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। 2 ट्रिक होती है, दोनों ट्रिक हम बताएंगे तरीके से आपको। तो पहली ट्रिक क्या होती है? आपके आने की संभावना बटे क्या होता है? कुल संभावना, ठीक है। आने की संभावना बटे क्या होती है? कुल संभावना, यानी टोटल 52 पत्ते होते हैं, वो तो कुल संभावना में हो जाएंगे। आने की संभावना क्या होती है? 52 में से कोई भी चीज आपको बोलेगा, इक्का बताए, बादशाह बताए, तो वो आने की संभावना हो जाएगी। वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो कुछ आकृति आप लोगों की दिखाई दे रही होगी मेरे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मिलने वाला आपको। तो ये आकृति हम और दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो वैल्यू मिलेगी आपको, इसको हमें इस प्रकार से सोल्व करना है। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये इसका पैटर्न होता है। जैसे इसमें लिख दिया हमने 9C5, सी मतलब कॉम्बिनेशन आपका, तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं दोस्तों, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे वो देखिए। इसको हम ओपन करने का तरीका ये होता है हमारा 9C5, इसका मतलब क्या है? जो ऊपर 9 है इसको हमें कितनी बार लिखना है? जो नीचे C के बाद वैल्यू मिलेगी, मतलब इसे 5 बार लिखना है हमें। कैसे दिखा देता हूं मैं, देखिए 9 नंबर हम लिखेंगे इसको, ठीक है, और इसको कम संख्या से मल्टीपल करते हैं। 9 के बाद क्या होता है? जैसे पहले 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। ये 5, ये वाला 5 नहीं है, ये 5 कौन सा है हमारे? ये जो नंबर है ये 5 अंक होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस 9C5 मतलब 9C कॉम्बिनेशन क्या होता है? C का मतलब कॉम्बिनेशन होता है आपका 9 को हमें जहां पे नीचे जो वैल्यू मिलेगी C के बाद उतनी बार ओपन करना होता है, ठीक है। इसके बटे हम क्या करते हैं? जो नीचे की वैल्यू है इसको लास्ट हमें 1 तक ओपन करना होता है। जैसे 5 नंबर है तो इसको 4 3 2 और 1 इस प्रकार ओपन करना है, ठीक है। इसी प्रकार चलो मैं एक उदाहरण और दिखा देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। यहां पे हमने लिखा 7C2, इसका मतलब क्या है? 7 को हमें कितनी बार खोलना है? 2 बार। जैसे 7 से पहले क्या होते हैं? 6, बस सिर्फ 2 बार। ये नहीं है कि 2 तक जाना आपको, ये नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना 2 अंकों तक जाना है सिर्फ। और नीचे क्या है? C के बाद क्या है? कॉम्बिनेशन नंबर 2 है, तो इसको हमें 1 तक लेके जाना है। आगे समझ में? चलो एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे 10C4, इसका मतलब क्या है? 10 को हमें 4 बार लिखना है। 10 9 8 और 7, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो नीचे जितनी वैल्यू है इसको हमें 1 तक लेके जाना है। 4 3 2 और हमारे पास 1,
समझ गए? इस प्रकार से हमें क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे वो अभी हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया। टोटल पत्ते कितने होते हैं, लाल कौन से होते हैं, इसमें काले कौन से होते हैं, 13 पत्ते, हुक्म, चिड़ी, पान कौन सा होता है, उनकी आकृति कैसे होती है, चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए किस प्रकार से, चलिए अब हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम आप लोगों को कहेगा। एग्जाम ने फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया, हमने पहले हम एक पत्ते के देखेंगे, फिर 2 पत्ते, फिर 3 पत्ते, किसी भी प्रकार के निकालना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम ने आपसे कहा 52 ताश के पत्तों में से, टोटल 52 ही पत्ते होते हैं तो सभी को कंफर्म है, पत्तों में से कितने पत्ते निकाले जाते हैं वो देखिए आप लोग, एक पत्ता निकाला जाता है। हम पहले किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एक पत्ते के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2 3 कितने भी आएंगे हम क्लियर करेंगे उसको। तो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अलग अलग ही 4 क्वेश्चन ले रखे हमने, इससे आगे और भी क्वेश्चन है, हम कंटिन्यू दिखाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम आप लोगों को बोल रहा है अगर 52 ताश के पत्तों में से हम एक पत्ता निकालते हैं, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम क्या बोल रहा है आपको, तो बताइए आप इक्का होने की संभावना क्या होगी। अब मेरे दोस्तों आपको ये ध्यान देना, इक्का अभी बताया था मैंने आपको, इक्का कितने होते हैं। देखिए टोटल पत्ते तो हमें सभी कंफर्म कितने हैं, 52, उसमें से 13 आपके क्या हैं, 26 किसके हैं, लाल, ठीक है, और 26 काले हैं। तो उसमें से 13 के हमने और बताया था आपको, हुक्म, चिड़ी, पान, इस प्रकार, ठीक है। 3 चीज होती है आपकी, कौन कौन सी होती है, 4 चीज 52 पत्तों में। एक तो हुक्म होता है हमारे पास, ठीक है, एक चिड़ी होती है, एक पान होता है आपका, हुक्म, चिड़ी, पान, ठीक है, और एक ईंट आपका। ये इस प्रकार की वैल्यू होती है। सभी के अंदर कितने कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। अब 13 पत्ते होते हैं तो इक्का मैं दिखा देता हूं किस प्रकार का होता है आपको। देखिए इक्का दिखाई दे रहा होगा सभी को, इस प्रकार का इक्का होता है। ये तो हमारा होगा चिड़ी का इक्का। तो ऐसे ही इक्के कितने हमारे पास हैं भाई, टोटल 4 इक्के हैं। हुक्म का भी ऐसा है, चिड़ी का भी है, पान का भी है, ईंट का भी है, सभी कंफर्म आपको। तो ये जो 4 इक्के मैं फिर भी दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए एक बार और। देखिए 2 तो ये इक्का हो गए हमारे पास, दिखाई दे रहे होंगे आपको। उसके बाद तीसरा इक्का हमारे पास ये पान का हो गया, चिड़ी, पान, हुक्म हो गया आपका, और लास्ट कौन सा है, ईंट का। तो इक्के कितने हो गए हमारे पास, 4। अब 4 इक्कों में से हमें क्या पूछा है एग्जाम में वो देखिए। तो एग्जाम आप लोगों से पूछ रहा है इक्का होने की संभावना बताइए, इक्का कितने आएंगे। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा, आने की संभावना, ठीक है, बटे कुल संभावना। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इक्का होने की संभावना। तो टोटल 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं, सभी को पता है 4। तो हम पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4, ठीक है। कितने में से, कुल संभावना, कितने में से, टोटल 52 में से। भाई पत्ते 52 तो होते हैं, बस हो गया आंसर। इतना सा ही काम है, पत्तों की नॉलेज है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इक्का होने की संभावना, टोटल इक्के कितने हमारे पास, 4 है। कितने में से, 52 में से। कटिंग कर दीजिए आप यहाँ पे, देखिए 4 एकम 4 और 13 चौक 52, मतलब 1/13 इसका क्या हो जाएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। आप कहोगे सर आपने अभी एक तरीका और दिखाया था इस प्रकार से, जैसे 9C2 कुछ भी लिख रखा है, 1 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, कॉम्बिनेशन से, उससे वही बात है। देखिए करना आपको इसी से है, उससे मैं बता देता हूं, काफी क्वेश्चन उससे भी सोल्व होंगे। जैसे इसने कहा है 4 पत्ते हमारे पास होते हैं, मैं उस तरीके से और बता देता हूं आपको, यही तरीका रखना है इसमें। हमने लिखा 4 इक्के हैं, 4 इक्कों में से हमें इक्का होने की संभावना बतानी है आपको, ठीक है। तो जैसे पत्ता तो हमें एक निकालना है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो 4 इक्कों में से हम एक इक्का निकालेंगे, ठीक है। उसके बटे कितने पत्तों में से, टोटल 52 पत्तों में से, ठीक है। कितना पत्ता निकालेंगे, एक ही तो निकालेंगे। तो इसको भी सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। देखिए 4C1 बराबर, मैंने क्या बताया था अभी, 4 को एक बार ओपन करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। C के नीचे क्या है 1, तो इसको तो 1 तक ले जाएंगे। फिर नीचे क्या है 52C1, तो 52 को भी हम एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 1 है, इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सेम प्रोसेस रहनी है, 4/52 ही आएगा आपका, ठीक है। तो इससे भी कटिंग करेंगे तो क्या होगा 1/13। आप किसी भी प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल सा जो आंसर था हमारे पास, अगर 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता हम निकालते हैं तो उसमें इक्का होने की संभावना बताइए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेकंड की। अब एग्जाम ने हमसे क्या कहा है, टोटल 52 पत्तों में से पत्ता तो हमें एक ही निकालना है, ठीक है। उस एक पत्ते में से हमें क्या करना है, हुक्म का पत्ता होने की संभावना बताना है। मेरे दोस्तों देखना यहाँ पे क्या है, हुक्म। अब मैंने अभी बताया था आपको, हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, टोटल 52 पत्ते होते हैं आपके। 52 में से
13 आपके हुक्म है, 13 ही चिड़ी है, 13 ही पान है और 13 ही क्या है, ईंट है। तो एग्जाम ने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम आपसे बोल रहा है हुक्म का पत्ता होने की संभावना, तो हुक्म के पत्ते हमें कन्फर्म है कितने हैं भाई, 13 तो होते हैं, कन्फर्म है, अभी दिखाए थे हमने डिटेल से आपको। तो ऊपर लिखेंगे आने की संभावना, भाई 13, अगर टोटल 52 पत्ते हैं जो आपके समझ लीजिए, उनमें हमें हुक्म का पत्ता निकालना है, तो 13 पत्तों में से तो भाई कोई भी पत्ता आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हुक्म के पत्ते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको कहा हुक्म के पत्ते में से एक पत्ता निकालना है, तो वो एक पत्ता तो किसी भी चीज का हो सकता है, गोला हो सकता है, बेगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका हमें कंफर्म थोड़ी ना। तो हम तो 13 पत्ते हो जाएंगे, तो आने की संभावना कितनी है, टोटल 13 ही, कोई भी यूनिट उठ के आ सकते हैं हमारे पास। चलो कितने में से भाई, टोटल कुल कितने हैं, कुल संभावना कितनी है भाई, टोटल तो हमारे पास 52 ही रहेंगे, तो 52 में से तो 13 संभावना है हमारे पास। आंसर काट दीजिए इसको, करता है तो 13 कम 13, 13 चौक 52, यानी कि 1/4। तो 52 ताश के पत्तों में से मेरे दोस्तों अगर एक पत्ता हम किसका निकालते हैं, हुक्म का, तो हुक्म के पत्ते आने की संभावना कितनी होगी हमारे पास, 1/4। निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चुटकियों में हम हल कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है। एग्जाम ने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन सेम आपके 52 पत्ते वही हैं, एक ताश की गड्डी है, पत्ता एक निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा वो देखिए, आप क्वेश्चन पे टारगेट रखना आपको। एग्जाम आपसे बोल रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, चित्तर वाले पत्ते होने की संभावना, चित्तर वाले। अब थोड़ा सा ध्यान देना, चित्तर वाले कौन से पत्ते दोस्तों, चित्तर वाले। मैंने आपको चित्तर वाले पत्ते अभी बताए थे। चित्तर किस पे होता है, गोला, बेगी और बादशाह। किस पे होता है दोस्तों, चित्तर होता है एक तो गोला पर, ठीक है, एक बेगी आपकी, और एक क्या होता है, बादशाह। इन तीनों पर होते हैं चित्तर। दिखा देता हूं मैं आपको, अगर डाउट है तो देखिए, 3 पत्ते हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमारे डाउट जो है कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये 3 पत्ते सभी में ऐसे मिलेंगे, उनकी शेप जो हाथ करती है अलग अलग मिलेगी। ये आपका क्या हो गया, गोला हो गया, इसको हम बेगी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बादशाह। तो एक 13 के यूनिट के अंदर कितने होते हैं, 3। भाई चिड़ी में 3 है, तो इसी प्रकार हुक्म में भी 3, पान में भी 3, ईंट में भी 3, सभी में 3 3 मिलने वाले हैं आपको। तो सिंपल सा है, 13 एक ग्रुप में 3 है, एक ग्रुप में कितने हैं, 3, और टोटल ऐसे ग्रुप कितने हैं, 4, हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, तो 3 चौक कितने हो जाएंगे, 12। मतलब मैंने लिखवाया भी था आपको, जो चित्र वाले पत्ते होते हैं टोटल 52 पत्तों में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो सिंपल बताना हमें, एग्जाम कह रहा है आने की संभावना, तो आने की तो संभावना कितनी रहेगी दोस्तों, 12 ही है। भाई 12 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालना है, तो वो कोई सा भी चित्र का पत्ता आ सकता है, गोला भी हो सकती है, बेगी भी हो सकती है, बादशाह भी हो सकता है। ये तीनों में से हुक्म का भी हो सकता है, चिड़ी का भी, पान का भी, ईंट का, कोई सा भी एक पत्ता हो सकता है। तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 52। कितने में से, कुल में से, कुल कितने हैं, 52 आपके, ठीक है। 12 आने की संभावना हो जाएंगी, कुल टोटल हमारे पास 52 है। कटिंग होते हैं तो इनको काट दीजिए। देखिए 4 3 कितने हो जाएंगे, 12, और 13 चौक 52, तो 3 बटे कितने हो जाएंगे, 13। मतलब हमारे पास 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता हम निकालते हैं किसका, चित्र वाले पत्ते, तो उसकी संभावना क्या बनेगी हमारे पास, 3/13। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनों में मेरे दोस्तों कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर क्वेश्चन तो चुटकियों में निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन जबरदस्त और है मेरे दोस्तों, 4 नंबर। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 के गुणांक, गुणांक क्या होते हैं, गुणा वाली संख्या, 3 के गुणांक होने की संभावना। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, गुणांक क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था, जो अंक होते हैं, डिजिट होती है हमारे पास, जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं हमारे पास, वो कितने बताए थे मैंने आपको, 9। कौन कौन से, 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 के बाद हम लास्ट 10 आपका। भाई ये नंबर तो से आपके, जो 9 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 2 से शुरू करके 10 तक, ये आपके क्या है, डिजिट है, जिनके ऊपर नंबर शो हो रहा है आपका, ठीक है। तो एक होता है इससे पहले इक्का, तो इक्का पर तो ए लिखा होता है, मैंने दिखाया था आपको। देखिए ये कोई अंक थोड़ी ना आपका, ये जो किसी भी चीज का इक्का है तो इस पे तो ए है, इस पे अंक थोड़ी ना, अंक तो कहां से शुरू होता है, 2 से। तो 2 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या होंगे, आपके अंक होंगे। फिर उसके बाद 10 के बाद क्या शुरू होते हैं, 11 12 13, तो इस पे कोई अंक थोड़ी ना है, तो अंक तो हमारे पास यही यूज करेंगे, क्योंकि बीच की जो संख्या होती है देखिए ये होती है आपकी, हमें तो यही तो लेना है, इक्के को छोड़कर। ये देखिए दुग्गी तिग्गी छगी सत्ती 9 और 10, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे तो नंबर है, इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है वो देखिए। एग्जाम ने आपको कहा 3 के गुणांक, यानी 3 के जो गुणा वाले अंक है वो देखिए कितनी संभावना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, 3 एक तो ये है, 3 दूनी कितने होते हैं 6, और 3 3 कितने होते हैं 9, यही तो है आपके।
तो भाई एक तो 3 खुद है, एक 6 खुद है, एक 9 खुद है, 3 ही तो है। तो आने की संभावना कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3। कितने में से? भाई टोटल तो 52 ही पत्ते होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात आपको कंफर्म ये करना है, बहुत से स्टूडेंट यहां पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। अब मेरे दोस्तों ध्यान ये रखना, ये जो 3 पत्ते आए हमारे पास, ये तो किस में है? एक ही तो यूनिट के अंदर है। देखिए हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, भाई सभी के अंदर ये 3-3 पत्ते होंगे। मान लीजिए पान का पत्ता हमने मान लिया, तो पान में भी 3 है, तो और किस में 3 होंगे? पान में भी 3 है, ईंट में भी 3 है, चिड़ी में भी, हुक्म में, सभी में है। तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीपल और करके लिख देंगे। कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3 चौक 12। अब लिखना हमें बटे 52। बहुत से स्टूडेंट गलती यहीं पे करके आते हैं, वो ध्यान रखना। भाई 3 तो सिर्फ हमने एक ही तो यूनिट के अंदर लिए हैं, एक ही तो डिजिट के अंदर लिए हैं, बाकी डिजिट हमारे पास और भी हैं, मतलब चारों डिजिट में 3-3 मिलेंगे आपको। तो 3 चौक कितने हो जाएंगे? 12। अब इसको कटिंग करना आपको, तो आने की संभावना 12 हो गई, कुल संभावना कितनी है? टोटल 52 में से। तो कटिंग करना है तो इसको कट कर दीजिए आप। देखिए 4 × 12 और 13 चौक 52। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 3/13 आपका राइट आंसर। समझ गए मेरे दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, अभी हमने क्वेश्चन देखे कितने? 4 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। 5, 6 और 7 नंबर और देखिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? पत्ते सेम आपके, एक ही पत्ता निकाल रहे, टोटल 52 में सेम। तो एग्जाम कह रहा है उसके राजा या गुलाम होने की संभावना क्या? दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, ये चीज आपको नोट करके लिख लेना है। राजा या गुलाम होने की संभावना किसकी? राजा या गुलाम होने की। अभी इनके बीच में आपको देखना है, इनके बीच में 2 इंडिकेटर मिलेंगे आपको। कौन कौन से? ये मैंने नोट करके लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेना पहले। यहाँ पे आपको मिलेगा इनके बीच में कोई भी पत्ते हो सकते हैं, 2 पत्ते, उनके बीच में या तो अथवा मिलेगा या मिलेगा आपको। अथवा या, यहाँ पे अथवा हो सकता है या हो सकता है, तो उसका मतलब हमें क्या लिखना है? हमेशा उनके बीच में प्लस करना। कैसे? अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। अगर इनके बीच में यहाँ पे क्या मिले आपको? और या वह, और या वह, या तो और हो या वह हो, तो दोनों के स्थान पे हमें क्या करना? उसको मल्टीपल करना। कैसे? देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखिए अभी हमने देखा है, अभी टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से हमें एक पत्ता निकालना है, तो उसमें राजा या गुलाम होने की संभावना। तो पहले आप ये बताइए राजा कितने हैं? राजा मतलब राजा आपके भाई इक्का बादशाह बेग इस प्रकार होते हैं आपके। तो राजा होते कितने आपके? तो राजा सभी को पता है, हमने बताया 13 टोटल पत्ते होते हैं, तो उसमें एक राजा होता है, एक बेगी, हुक्म, सब बता रखे हैं आपको, अभी क्लियर किए हैं। तो 4 तुम्हारे पास क्या है? इसमें राजा है, तो 4 ही क्या है इसमें? भाई बादशाह राजा की तो बात मैं दिखा देता हूं आपको, डाउट है तो किसी प्रकार का। देखिए ये जो होता है आपका, ये बादशाह होता है, इसको राजा बोल दे या बादशाह बोल दे, एक ही बात है। इस प्रकार के 4 होते हैं आपके, तो 4 राजा हो गए। गुलाम यानी कि गोला आपका, ठीक है, तो ये भी कितने होते हैं आपके? 4 ही होते हैं। तो अब करना क्या हमें? आने की संभावना। देखिए 4 जो है वो राजा होंगे हमारे पास, ठीक है, कितने होंगे? 4 हमारे पास राजा होंगे। उसके बाद कितने में से? कुल संभावना तो वो 52 ही रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या? गुलाम। तो गुलाम भी कितने रहेंगे दोस्तों? 4 ही तो गुलाम रहेंगे। कितने में से? कुल संभावना सेम है 52 आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अब या की प्रोसेसिंग हमें इस यहां पे लिखना है। मैंने बताया अगर अथवा या हो तो प्लस लिखना है इन बीच में। अब अगर यहाँ पे और वह हो तो क्या लिखेंगे? मल्टीपल। तो हमें पता है यहाँ पे क्या है? या है, तो या के कारण हम क्या लिखेंगे? इसमें इसी प्लस करना है, सिंपल सा। हो गया क्वेश्चन? करिए। इनका एलसीएम कितना होगा? दिखाई दे रहा होगा आपको 52, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? 4 और प्लस 4 रहने सेम, तो ये तो 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास? 8 बटे कितने हैं? 52। कटिंग हो जाएंगे, कट कर दी इनको। 4 दूनी 8 और 13 चौक 52, यानी कि 2/13। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। मतलब 52 ताश के पत्तों में से अगर एक राजा का पत्ता निकले या गुलाम, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो राजा या गुलाम, तो उसके आने की संभावना कितनी होगी हमारे पास? 2/13। सोल्व कर सकते हो। बस या और की कंडीशन हो, वह हो अथवा हो, ये थोड़ा ध्यान देना है, हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो मेरे दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम ने आपसे कहा है सेम पत्ते हैं 52 पत्ते, पत्ता एक ही निकालना है हमें, या तो उसमें से क्या निकालना है हमें? राजा, ठीक है, या उसमें से हमें क्या निकालना है? गुलाम। बात तो सेम ही है। आप कहोगे सर इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है मेरे दोस्तों इसमें इस चीज का, यहाँ पे या है, यहाँ पे क्या है? और, तो वही प्रोसेसिंग रहेगी। राजा कितने? इसमें भी 4 है, तो गुलाम कितने हैं? सेम ही 4 रहने वाले हैं, तो वही सेम प्रोसेसिंग। 4 आने की संभावना राजा है कितने में से? 52 में से। 4 ही गुलाम है कितने में से? 52 में से। अब इनके बीच में हमें प्लस करना है या मल्टीपल करना है, ये हमें देखना है। तो मैंने बताया आपको इन दोनों में से हो तो प्लस, इन दोनों में से हो तो मल्टीपल, और है इनमें से है तो बीच में क्या लिख देंगे? गुणा यानी कि मल्टीपल।
हो गया। कटिंग हो तो इनको काट देना यहीं पे। देखिए 4 एकम 4 13 चौक 52, 4 एकम 4 13 चौक 52। तो मल्टीपल गुना करना है तो एक को एक से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। 13 की 13 से मल्टीपल करेंगे, सभी को पता है 13 का वर्ग क्या होता है 169, यानी 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169। इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम, अभी तो हमने एक पत्ता निकाल रहे, उसके बाद 2 पत्ते 3 4 काफी पत्ते निकाल के दिखाएंगे आपको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन। एग्जाम आप कह रहा है वह ताश का पत्ता, यानी टोटल तो 52 है, उसमें से हमें एक पत्ता निकालना है। तो बताइए वह ताश का पत्ता बताइए जिसमें से एक तो क्या हो बादशाह, क्या हो, या तो एक पत्ता बादशाह हो या फिर ईंट का पत्ता होने की संभावना। ठीक है, वह पत्ता बताना आपको, या तो उसमें बादशाह निकले, जैसे टोटल 52 पत्ते हैं उनमें से हमें एक पत्ता निकालना है, तो या तो उसमें बादशाह पत्ता होने की संभावना हो या ईंट के होने की संभावना। अब थोड़ा सा ध्यान देकर करना है मेरे दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना बादशाह, बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं, अभी बताया हमें सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं। उसके बाद ईंट कितनी होती है, ईंट मैंने टोटल पत्ते दिखाए थे आपको, 13 पत्ते होते हैं ईंट। ये देखिए ये 13 ही तो पत्ते हैं, 13 पत्ते जो होते हैं इस प्रकार की ईंट इसको बोलते हैं हम। तो ये कितने हैं 13 है। अब एक बात ध्यान रखिए, देखिए ये तो हमारे पास ईंट हो गई, तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को। तो ईंट तो कितनी हमारे पास टोटल हमने 13 ले लिए। ठीक है, कितने में से, कुल संभावना कितने में से 52 में से, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। टोटल 52 में से एक पत्ता निकालेंगे अगर ईंट का, तो ईंट का तो कोई सा पत्ता हो सकता है, तो 13 ऊपर लिखेंगे टोटल 52 नीचे। चलिए या काम रोल बाद में देख लेंगे। उसके बाद अब बादशाह कितने हैं 4 है, तो मेरे दोस्तों बस यहाँ पे आप 4 मत कर देना। आप लोगों सर क्यों, बादशाह तो 4 ही अभी बताया आपने, बिल्कुल बताया मेरे दोस्तों। लेकिन जो हमने ईंट के 13 पत्ते लिए हैं तो इसमें क्या होता है आपका एक एक का, देखो जो बादशाह होता है, सॉरी इसमें बादशाह पूछा तो एक बादशाह तो इसमें ऑलरेडी हम ले चुके हैं भाई। टोटल 4 है तो सही बात है, लेकिन एक पत्ता जो ये बादशाह है तो किसमें इंक्लूड है आपका, शामिल है, ईंट में भी तो शामिल है। तो इस 13 में हमने पहले ही शामिल कर लिए, नहीं तो हमें यहाँ पे 12 लिखने पड़ेंगे। एक ही बात है, क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे 13 पत्ते ले लिए, बादशाह किसमें कन्फर्म है, तो आप 4 के बजाय हम कितने पत्ते लेंगे बादशाह के 3, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। कुल कितने हैं सेम 52 है, बस इतना सा काम करना है। अब यहाँ पे कंडीशन हमें देखना है या, तो मैंने कहा था या हो तो क्या लिखेंगे इनके बीच में प्लस, बस सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम सेम आपका 52, ऊपर कितने लेंगे 13 प्लस 3, 13 और 3 कितने होते हैं आपके 16/52। कटिंग कर दीजिए, 4 चौक 16 और 13 चौक 52, तो 4/13 आपका ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मतलब 52 पत्तों में से अगर एक पत्ता हम किसका निकालना चाहें बादशाह या ईंट का, तो उसकी जो संभावना बनेगी वो क्या बनेगी 4/13। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बनने वाले आप लोगों के लिए। चलिए अब इसके बाद हम 2 पत्ते 3 पत्ते निकालना और सिखाते हैं, देखिए कुछ ही सेकंडों में आप हल करेंगे इनको भी। तो अब देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमने जो पत्ते देखे हैं वो कौन से देखे हैं, टोटल 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने पत्ते आपके, टोटल 52 पत्तों में से हम क्या निकालेंगे 2 पत्ते निकालेंगे। उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए आप लोग। तो एग्जाम आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको, ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है दोस्तों तीनों, ये और समझना। इसके बाद आपके ताश के कार्ड्स के क्वेश्चन कोई नहीं रुकने वाले आपके। देखिए इसमें आपका एक बादशाह और दूसरा बेगम, एग्जाम ने क्या कहा आपको, अगर 52 ताश के पत्तों में से, ठीक है टोटल 52 पत्तों में से 2 पत्ते हम निकालते हैं, तो उनमें से एक तो क्या बादशाह, एक तो क्या बादशाह और दूसरा क्या बेगम होने की संभावना बतानी है आपको। तो सिंपल बता सकते हैं, अभी बताया था हमने बादशाह कितने होते हैं, सभी में 4 होते हैं, बेगम भी कितनी होती है 4 होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ पे डाल लेंगे 4 और 4, और का मतलब हमने बताए रखा, और मतलब क्या होता है मल्टीपल, इनके बीच में मल्टीपल। ठीक है, एक में या बटे एक में लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही 52 पत्ते इसमें रहेंगे, वही 52 पत्ते इसमें, तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, वो सेम ही रहेगा आपका। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। अब पत्ते कितने, अब की बार 2। देखिए पहली बार हमने जो पत्ते देखे थे मैंने आपको दिखाया था, जैसे मैं इस प्रकार लिख दूं, मान लीजिए 4C2, इसको हमने क्या बताया था आपको, 4 को मैं कितनी बार ओपन करना है 2 बार। इसको कैसे ओपन करते थे हम, 4 फिर मल्टीपल 3 2 बार लिखना है। यहाँ पे जो नीचे संख्या है इसको हमें 1 तक लेके जाना है, अभी दिखाया था आपको। तो इसमें ध्यान रखना, पिछले जो पत्ते थे हमने जहां पे एक पत्ता निकाला था, तो 52C हम 1 तो लिखेंगे, तो बात तो वो एक रहनी है, 52C1 मतलब 52 को एक बार लिखेंगे। लेकिन अब की बार यहाँ पे कितने पत्ते निकाल रहे हैं हम, 2 निकाल रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रोसेस लंबी होगी, थोड़ा ध्यान देने ला। देखिए 52 हम क्या लिखेंगे, टोटल 52 पत्तों में से हमें कितने निकालने हैं, कॉम्बिनेशन 2 बनाना है, 2 पत्ते निकालने, इतना लिखना, बस ये ध्यान रखना है, आगे कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे तो सेम प्रोसेस कर ही लेंगे। देखिए
आगे देखिए आप लोग, आगे हम कैसे हल करेंगे, सिंपल सा ही, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको तो हम कैसे लिखेंगे, ये तो 4 चौक 16 लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं लिखना चाहो इसको शॉर्ट में रहने दीजिए, क्योंकि बाद में कटिंग करने में काम आएंगे आपके। आगे लिखिए, तो 52C2 का मतलब क्या है, 52 को हमें 2 बार ओपन करना है, तो 52 मल्टीपल 51, यही होगा आपका। 52 51 2 बार लिखना है। इसके बटे क्या है, C2 मतलब 2 को हमें 1 बार ओपन करना है। हो गया भाई ओपन। चलिए अब हमें आगे क्या करना है, ये संख्या तो सेम है, 4 मल्टीपल 4 बटे क्या है आपका 52 मल्टीपल 51 आपका, ठीक है। और ये 2 into 1 वाला ऊपर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको कटिंग तो करना है, कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई। 4 एकम 4, 13 चौक कितने होते हैं 52, हो गया। इनकी गुना करनी, कर दीजिए। 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे 8, 4 दूनी कितने होंगे 8, और 13 और 51 की गुना कीजिए आप, 13 एकम कितने होंगे 13, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा असल 1। 13 5 कितने होते हैं 65 और 1 66, कितने हो जाएंगे 8 बटे, इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों 8 बटे 663 इसकी संभावना होगी। किसकी, जब 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ता निकालेंगे तो एक बादशाह और एक दूसरा क्या होने की, बेगम होने की संभावना होगी। कर सकते हो, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपके, ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है वो भी देख लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, आप अपने साथ नोट डाउन करते रहना इनको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ताशों की गड्डी को फेंटते समय मतलब जिससे हम इस प्रकार फेंटते हैं उनको, ताशों की गड्डी को फेंटते समय 4, अब की बार ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक हमने कितने पत्ते ले रहे थे, 2 पत्ते निकल रहे थे आपके, ठीक है। तो अभी देखिए क्या कह रहा है एग्जाम, ताशों की गड्डी को फेंटते समय 4 ताश गिर पड़ते हैं। कितने, 4 जो पत्ते होते हैं हमारे पास वो गिर जाते, तो बात तो वही 4 पत्ते निकाल ली, बात तो सेम ही भाई, ठीक है। ताश गिर पड़ते हैं, यदि एक ताश किसका हो, पान का, एक पत्ता किसका हो, पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुक्म का, और चौथा क्या हो, चिड़ी का, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। मेरे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने एग्जाम ने क्या कहा आपसे, टोटल 52 पत्ते हैं, हम उसे फेंकते समय उसमें 4 पत्ते निकल जाते हैं। वो 4 कौन से हैं, चारों कलर के एक का है, एक हुक्म, एक चिड़ी, एक पान, एक ईंट, ठीक है। अब उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो सिंपल सा काम है भाई, हमें पता है जो पत्ते होते हैं टोटल 52 होते हैं, और 52 में से सभी की जो पोजीशन होते हैं, ईंट पान हुक्म, हमने सभी क्लियर किया था आपको वीडियो में, कितने होते हैं 13 की तो पोजीशन होती है। तो लिख देंगे भाई 13 मल्टीपल 13, आप पूछ रहे मल्टीपल क्यों डाल रहे हो, अरे भाई इनके बीच में और का निशान देखा होगा अभी आप, ठीक है। और ये देखिए, तो और का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ही होता है। तो 13 हमारे पास ये किसके हो जाएंगे, हम 13 4 बार लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए बटे फिर लिखेंगे, तो देखिए 13 पत्ते जो है, 13 में से एक संभावना ईंट की रहेगी, जैसे ये ईंट हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास पान हो गया, ये हमारे पास हुक्म हो गया, और ये हो गया चिड़ी। भाई चिड़ी के टोटल 13 पत्ते होते हैं, फेंकते समय एक एक पत्ता निकल गया, तो 13 के 13 ही तो संभावना, 13 उस एक पत्ते में से तो कोई पत्ता हो सकता है आपका, ठीक है। नीचे में क्या करना है, अब की बार कितने पत्ते हैं, टोटल तो 52 है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये 52 लीजिए आप लोग। हो गए कितने पत्तों में से, भाई 4 पत्ते निकले, अब की बार तो C4 लिखना है। हो गया, चलिए अब इसको सोल्व करना है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आप लोगों को, हम इसको इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, सेम प्रोसेसिंग रहने वाली है आपकी। देखिए अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये प्रोसेसिंग तो सेम रहने देंगे हम, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, ठीक है, 13 4 बार है, तो 4 हम 13 लिख देंगे, निशान इनके बीच में मल्टीपल का है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 52 को हमें कितनी बार खोलना, अब 4 बार, मतलब जैसे 52, ठीक है, मल्टीपल 51 50 और 49, हो गया। इनके नीचे क्या रहेगा C4, यानी कि 4 को हमें कितनी बार ओपन करना है, 1 तक, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही तो पोजीशन बनी हमारी जो फाइनल बनेगी। अब इस पोजीशन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूं ताकि डाउट ना रहे। देखिए ये तो पोजीशन सेम रहने वाली है आपकी, 13 मल्टीपल 13 यानी 4 बार 13 है, कोई दिक्कत नहीं। बटे क्या है इसके, 52 से लेकर 49 तक, 52 51 50 और 49, ये संख्या हो गई। ये नीचे है तो ये ऊपर चली जाएगी पलट के आपकी, तो ये क्या हो जाएगी 4 3 2 और 1। देखिए दोस्तों कितने लेंथ है, लेकिन कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस इनको आपको कटिंग करना है, कर दीजिए। कटिंग करेंगे तो देखिए 13 एकम 13 13 चौक कितने हो जाएंगे 52। 4 से हम इस 4 को कट कर सकते हैं, और देखिए क्या कट सकता है इसको, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 बचेंगे 2, 3 7 21 यानी 17 51 होते हैं। और देखिए कोई कट रहा है कि ये देखिए 2 एकम 2 25 दूनी 50, बस।
और कोई नहीं कटेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इन सब की आप मल्टीपल करके आपका लिख देना। इसके जो मल्टीपल करोगे दोस्तों वो क्या होगा, आपको इस 13 की इनकी मल्टीपल करेंगे तो 2197, ठीक है, 2197। ऊपर की जो संख्या बची हुई इसकी मल्टीपल करेंगे तो 2197, और नीचे हम करेंगे तो इनको 20,825, ठीक है। इन सब की जो बचा है ऊपर है 13, इन सब की मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2197, और नीचे हमारे पास ये जो बच गया आपके 17, 25, 49, इनकी मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 20,825। ये मल्टीपल आप करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें जो कॉन्सेप्ट वो अच्छे समझ में आना चाहिए। क्लियर है। चलिए इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद ये टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश है। इसकी प्रैक्टिस आप अपने पास से और करते रहना, कोई दिक्कत नहीं बनने वाली आपकी। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एग्जाम आप लोगों को बोल रहा है दोस्तों, ताशों की गड्डी में से 3 ताश खींचे जाते हैं। अब की बार कितने हैं, 3 पत्ते खींचे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए उसमें से कह रहा है तो उनमें से एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होने की संभावना क्या होगी। अरे दोस्तों हमने बताया था अभी आपको, गुलाम हो गया, बेगम हो गई और आपका बादशाह हो गई। ये सभी के अंदर कितने कितने होते हैं भाई, 4 ही तो क्या होते हैं हमारे, 4 ही गुलाम होते हैं, 4 ही बेगम होती है और 4 ही बादशाह होते हैं, सभी के अंदर यही तो है। तो 3 पत्ते निकालने तो ऊपर तो सेम प्रोसेसिंग 4 मल्टीपल 4, ठीक है। क्यों लिखना है, क्योंकि और की कंडीशन है वो तो पता ही है आपको। चलिए इसके बाद टोटल पत्ते कितने हमारे पास 52, कितने निकाले अब की बार 3, तो C3 कॉम्बिनेशन 3 लिख देंगे, बस इसको सोल्व करना, कौन सी बड़ी बात है भाई। ऊपर तो पोजीशन सेम रहेगी 3, ठीक है। 52 को 3 बार खोलेंगे तो 52, 51 और 50 बटे 3 तक लिखना, 3, 2, 1 हो गया, बस सोल्व कर लीजिए। आगे सेम प्रोसेस है, ऊपर तो सेम रहेगा, ठीक है, 4 बार। उसके बाद नीचे सेम है 52, 51 और 50 दोस्तों, ठीक है। नीचे 3, 2, 1 ये ऊपर चले जाएंगे आपके 3, 2 और 1। अब जो कटिंग है उसको कटिंग कर दीजिए। देखिए 4 एकम 4, 13 चौक 52, और देखिए कोई कट रहा है तो 2 एकम 2, 25 दूनी 50, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 7 यानी 17 आपके, ठीक है। तो ऊपर तो देखिए 4 चौक कितने हो गए 16 नंबर, 4 चौक 16, 13, 17 और 25 का अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका 55, 25 आपका। ये करके देख लेना आप लोग और आराम से, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, कैसे भी क्वेश्चन आए आपके 2 पत्ते निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये जो टाइप थी आपकी ताश के क्वेश्चन थे आपके, ये आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जो आपके गेंद वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों।